पहलगांव जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी शहर है। हरे भरे पहाड़, घने जंगल, झरने और शांत नदी। यहाँ की प्रकृति इतनी मनमोहक है कि ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है। लीरधर नदी के किनारे बसे इस शहर को न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि हिंदुओं की पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। हालांकि पहलगाम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है जिसके ठीक पास ही पाकिस्तान स्थित है। 1947 से ही पाकिस्तान बार बार कश्मीर पर अपना दावा जताता आ रहा है कि और समय समय पर आतंकवाद तथा राजनीतिक साजिशों के जरिए इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता रहा है। इसलिए पहलगाम जैसे शांत और मनोहरी शहरों की सुरक्षा हमेशा एक अहम मुद्दा बना रहता है। लेकिन दिल दहला देने वाली जो घटना घटी, इसके कारण से पहलगाम के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान में दहशत मच गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में स्थित बजरंग घाटी में एक विभीषण पर हमला हुआ, जिनमें 26 लोगों की जान गई और 20 से अधिक घायल हुए। यह हमला पिछले 2 दशकों में भारत में नागरिकों पर सबसे घातक मामला माना जा रहा है। 5 आतंकवादियों ने बजरंग घाटी में भारतीय और नेपाली पर्यटकों पर हमला किया। हमलावरों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियारों का उपयोग करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई। दर्शकों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों की पहचान और धर्म पूछकर उन्होंने निशाना बनाया। आतंकवादी गोलीबारी के कारण चंद मिनटों में धरती पर स्वर्ग बन गया। विसरण का मिनी स्विट्जरलैंड आतंकवादियों के अंधाधुंध गोलीबारी से खून से सराबोर ही हो गया। किसी का धर्म की पुष्टि के लिए उनके कपड़े भी उतारा गया। कुछ पीड़ितों के परिवार का दावा है कि सिंदूर देखकर गोली मारी गई। शिखर किसी के हाथ में थे। मृतकों की सूची में शामिल सभी लोग पुरुष थे। कुछ लोगों का सिंदूर शादी के 4 दिन बाद ही उतर गया। देशवासियों ने इस जघन्य आतंकवादी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सभी लोग मांग कर रहे थे कि केंद्रीय सरकार इस आतंकी हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और पहलगाम हमले के बाद ही भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की। ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। समय निर्धारित है। मंगलवार के भीषण आतंकवादी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री बुधवार स्वदेश लौटे और कई बैठक की। बुधवार शाम उनके आवास पर 2 घंटे से अधिक समय तक एक उच्च स्तरीय बैठक चली। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें से एक है पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा बंद करना। वर्तमान में SPIS वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के वापस लौटने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का भी निलंबित कर दिया है। यह निर्णय तब तक चालू रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। जब भी ऐसे घटनाएं घटती है तो कई बार मीडिया या कुछ लोग जानबूझकर इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश करते हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जिन लोगों ने इसे हमले को अंजाम दिया है वो किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो केवल हिंसा और नफरत का राजनीति करते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, सभी समुदाय के लोग इस प्रकार की हिंसा के शिकार है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक सद्भाव को भी नष्ट करने की प्रयास। जब ऐसी घटनाएं घटती है तो कई बार मीडिया या कुछ लोग जानबूझकर इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश करते हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करते हैं। 1 नंबर पॉइंट है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जिन लोगों ने इन हमले को अंजाम दिया है वो किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो केवल हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। हिंदू या मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, सभी समुदाय के लोग इस प्रकार ही हिंसा का शिकार है। 2 नंबर पॉइंट है कि धार्मिक सद्भाव को नष्ट करने का प्रयास। ऐसी घटनाओं का एक उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करता है। अगर हम उस जाल में फंस गए तो जो लोग हमारे बीच नफरत फैलाना चाहते हैं वो जीत जाएंगे। मेरा तीसरा पॉइंट है कि कश्मीर के कुछ आम लोग, जो कश्मीर के मुसलमान लोग हैं, वो हिंसा में भयभीत है, उनसे प्रभावित है और उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनमें से कई लोग शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं और वो किसी भी तरह से आतंकवादियों का पक्ष नहीं लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट है मीडिया और भ्रष्टाचार। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया इन घटनाओं के धार्मिक रोक देने के लिए भड़काते हैं। हमें इनसे पुष्टि करनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, नदिया के 73 थाने के पत्थरघट्टे के एक बहादुर बंगाली सैनिक झंटू अली शेख कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मातृभूमि के वीर सपूत्र झंटू अली शेख अमर रहे। यह देखिए, युद्ध के मैदान में झंटू अली शेख एक ही पहचान थी, वो थी भारतीय सेना।
आपने क्या देखा और क्या नहीं देखा, ये भी महत्वपूर्ण है। आतंकवादियों ने हमला किया और निर्दोष लोगों को मार डाला, ये जैसे सच है उसकी निंदा भी की जाएगी और उसे जवाब भी दिया जाएगा। ये सरकारी नौकरियां है। इसके अलावा कई व्यक्ति सुरक्षा लापरवाही के बारे में प्रश्न पूछते के सामान्य अधिकार पे भी सवाल उठाएगा। इन सब के बीच क्या आपने कश्मीर के लोगों में कोई सकारात्मक छवि देखी? एक युवा कश्मीरी व्यक्ति आतंकवादियों के सामने खड़ा हो गया और पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जो पेशे में घुड़सवार था। दूसरे शब्दों में कहे तो जब आतंकवादी मारने आए तो उन्हें बचाने के काम भी एक आम मुसलमान ने ही किया। कश्मीरी युवा ने पर्यटकों को अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। क्या किसी ने इस सत्य को उठाया? पूंजीपति के शामिल वाले एयरलाइंस कंपनियां हवाई टिकट के लिए अद्भुतपूर्ण कीमत वसूल रही है। बेघर लौटने के लिए आतुर लोगों की मजबूती को फायदा उठा रहा है। वहाँ कश्मीरी ऑटो चालक और उनमें वाहन चालक पर्यटकों को मुफ्त में हवाई अड्डे तक पहुँचा रहे हैं। क्या आपको यह भी कोई अंतर नजर आया? क्या आपके भीतर धर्म के मात्र जानने से अभी भी कोई फर्क दिख रहा है? पर्यटक सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं कि कैसे कश्मीरी लोग पर्यटकों को अपने घरों में शरण दे रहे हैं। क्या इस घटना में कुछ भी सकारात्मक नहीं था, या फिर आप भी एक तरफा झूठ को निगल जाएंगे? कश्मीर के लोग सीधे तौर पर आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, वो जुलूस निकाल रहे हैं। क्या आपको इसमें कुछ भी सहर्दनीय नहीं लगा? इतनी सारी मानवीय छवि देखकर आप दांत पीसकर कहेंगे ये सब नाटक है। दूसरे शब्दों में, यदि लोग मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराते हैं या घर पर आश्रय प्रदान करते हैं, तब भी ये नाटक है। आपको ऐसा महसूस करने का एकमात्र कारण ये है कि आप विभिन्न धर्मों के लोगों से घृणा करते हैं। आप अच्छाई नहीं देख सकते, ये अच्छाई फैलाना नहीं चाहते। अन्यथा एक धर्म के सभी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले सभी को आतंकवादी साबित करने के लिए कोशिश करने वालों की अच्छाई के केंद्र नहीं होती। हम इस घुड़सवार को अपना हीरो भी नहीं मान सकते थे, जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ये असफलता उनकी है। इस तरह से नफरत अंधा बना देती है। घृणा का जवाब घृणा से नहीं दिया जा सकता। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमें धर्म, जाति, भाषा जैसी बातों से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान ही ऐसे अशांत हालात में समाज को बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ UNI। दोस्त पुलिस और उसके सिपाहियों की ऐसी सच्चाई जिससे आप कभी रूबरू नहीं हुए होंगे। जो लड़े दूजे की खातिर वो जगत में वीर है। आओ सुने हम किस्सा उसका जो आज का करमवीर है। आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा। खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाए। वो सभी को राह दिखाता है, वो सभी के काम आता है, क्योंकि वो है दोस्त पुलिस। देखिए हर शनिवार सिर्फ चैनल 1। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.